हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 21 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2026 तक का टाइम। ये 11 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, तो ये वीडियो आपके लिए है। लेट्स सी कि कैसा रहेगा ये टाइम। पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, फिर आपके लिए कुछ लव लाइफ स्पेशल मैसेज निकालेंगे और फिर फेरीज की तरफ से आपके लिए गाइडेंस देखेंगे। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी पूरी तरह से। एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फर्स्ट कार्ड फॉर यू, द सन, 3 of Pentacles, King of Swords, 7 of Wands, Queen of Cups. Okay, so overall, yes, a good time. पार्टनरशिप, कोई इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, अच्छा टाइम है ये आपके लिए। ओके, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ फ़ायदा हो सकता है, लीगल इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स ज़रा सोच समझ कर साइन कीजिएगा माय डियर। पेज ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड लास्ट कार्ड ऑफ टैरो, द फूल। ओके, या सोच समझ कर एक्शंस उठाने हैं आपको लाइफ में। ओके, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो भाई किसी पर भी यकीन कर लेते हो तो सॉरी, तो अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो किसी पर भी लाइक ट्रस्ट कर लेते हो आँख बंद करके, तो वो आदत जरा छोड़ दीजिए। ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर कोई आपको एडवाइस देता है, कोई कुछ कहता है ये काम मत करो, इसमें खतरा है, तो क्या ज़रूरी है खाई में कूदना, ये बताओ। ठीक है, देखो क्या होता है, आजकल लोग, पहले भी थे ज़िद्दी, ये नहीं कहूँगी नहीं थे, पर आजकल इम्पेशंस लाइक ज़्यादा हो गए हैं लोग। ओके, जैसे कि सब्र नहीं है, अपनी मर्जी चलानी, ज़िद्दपना। तो ये ज़िद्दी नेचर जो है ना माय डियर आपका, इसे ज़रा छोड़ दीजिए, आपके लिए ही नुकसानदायक होगा। वरना अगर कोई आपसे कहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रिलेशनशिप में ही आता है, ठीक है, तो कहते हैं ना प्यार अंधा होता है, वो चीज़ है। अगर आप मान लो किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और कोई आपको भाई एडवाइस दे रहा है ये इंसान सही नहीं है, इसके साथ मत जा, इसके साथ मत कर शादी। मान लो एस्ट्रोलॉजर से ही आपने कंसल्ट किया, उसने कहा कि इससे शादी नहीं करो, ये सही नहीं होगा, पर आप फिर भी गड्ढे में जा रहे हो। आँख बंद करके जो होगा देखा जाएगा, नहीं देखा जाएगा भाई आके आपसे। ठीक है, भगवान भी कहते हैं कि मैं भी उनकी मदद करता हूँ जो मांगते हैं, जो खुद भी अपनी हेल्प करते हैं। क्या इसे ऐसे नहीं कहते, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, इसीलिए कहा जाता है। ठीक है, ज़रा खुद भी ध्यान दीजिए। आँख नाक कान भगवान ने इसी दिया आपको, इसीलिए दिए हैं कि यस आप उन्हें यूज़ करो ढंग से। ठीक है, तो अगर कोई सलाह देना तो सुन लेना। अगर आप कोई बिजनेस डील साइन कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है खास करके काम के मामले में, फाइनेंसिस के मामले में मैं कहूँगी डिसीजन सोच समझ कर लेने हैं। ओके, आँख बंद करके किसी पर भी ट्रस्ट मत कर लेना। किसी क्लाइंट पे कोई बिजनेस डील साइन करोगे, आँख बंद करके मत करना। कोई जॉब ऑफर लेटर आपके पास आता है, टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पढ़ के देन साइन करना। ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो रहे हैं आजकल, संभल कर रहिए। पैसे का लेन देन
सोच समझ के करना है। उधारी के चक्कर में मत पड़ो, किसी को उधार मत देना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही किसी की हेल्प मत करो भाई, लेकिन आजकल के जो टाइम है ना, अगर आप किसी की हेल्प करोगे, पैसा दे दोगे, रिटर्न नहीं मिलेगा आपको, बस ये समझ लो कि ना ये मुझे रिटर्न कर देगा, नहीं करेगा, ठीक है। बहुत कम चांसेस है भाई, कोई शायद 100 में से ना 2-5 लोग होंगे जो पैसा वापस कर दें। या तो उतना दो जिसमें आपको ना भी मिले ना तो आपको नुकसान ना लगे, ठीक है। करो मदद अगर करनी है, बट एक लिमिट में, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर करियर वाइज आपके लिए ये टाइम देखा जाए पॉजिटिव है। अगर सरकार की तरफ से लाइक कुछ आप चाहते हो, कुछ सरकारी कामकाज अगर आपका कोई अटका हुआ था, देन वो आपका सक्सेसफुली होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेकंड थिंग, गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे थे या ट्राई कर रहे हो तो वो आपकी लग सकती है। ओपनिंग्स शायद आपको इस टाइम में दिख जाएँ, फॉर्म वगैरह भर दो, या कोई एग्ज़ाम अगर आपका इस टाइम में होता है देन अच्छा जाएगा वो एग्ज़ाम, ठीक है। वो सब यहाँ आपके लिए दिख रहा है। इन्जॉय करोगे अपनी लाइफ को, बहुत अच्छे से इन्जॉय करोगे लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। साथ ही कुछ लोगों का यहाँ पर समाज में मान सम्मान बढ़ता हुआ दिख रहा है। करियर वाइज स्पेशली मैं अगेन बोल रही हूँ, करियर फील्ड में होता है ना, आपकी बहुत अच्छी जॉब लग गई, देन 4 रिश्तेदार भी आपको पूछ रहे हैं, ठीक है। किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप काम करते हो, ऑनलाइन काम है या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ही मान लो आप हो, जैसे कि यूट्यूब वगैरह पे कहीं, तो आपको ज़्यादा लोग जानेंगे, कनेक्ट हो सकते हैं, कोई बड़ा गोल आपका पूरा हो सकता है इस टाइम में, ठीक है। ये चीज़ हुई। ग्रोथ है, अबंडेंस है आपकी लाइफ में इस टाइम में, मीडियम है बट यस है, ये नहीं कहूँगी बहुत ह्यूज प्रॉफिट लाइक आपको हो जाएगा, बट यस अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग रही है फिर तो ये एक लाइफ टाइम सिक्योरिटी आपके लिए लाइक हो जाती है। न्यू बिगिनिंग्स यहाँ आपकी लाइफ में हो रही हैं, ओके। एंड अगर आप कोई बिजनेस डील कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हो तो यस कर सकते हो, एक्शंस लीजिए, काम बनेंगे आपके, लेकिन सोच समझ के करना है, बहुत ही डीपली एनालाइज करो, देन आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप किसी से छुप कर काम करोगे, आप ये सोच रहे हो आई विल गिव हिम सरप्राइज़, आई विल गिव हर सरप्राइज़, मैं अपनी फैमिली को सरप्राइज़ दे दूँगी, तो आपका काम बिगड़ सकता है। एटलीस्ट किसी 2-3 लोगों को, ट्रस्टवर्दी लोगों को ज़रूर बताओ अपने प्लान्स वगैरह, देन आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको एक हेल्दी एडवाइस की ज़रूरत है। अकेले जाओगे नुकसान कर लोगे और कुछ नहीं होगा। तो अगर कोई सलाह मशवरा दे देन आपको डिसीजन सोच समझ के करना है। टर्म्स कंडीशन में अगेन बोल रही हूँ, पेपर डॉक्यूमेंट बहुत सोच समझ के साइन करना। स्कॉलरशिप के लिए, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा टाइम है। स्टडी वाइज आप अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे नंबर्स मिल सकते हैं। कोई स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, जाते हो कुछ एग्ज़ाम वगैरह, देन वो आपका अच्छा क्लियर होने के चांसेस है, ठीक है। साथ ही क्लियर कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। पीसफुली करना है, एग्रेशन से दूर रहना है। वैसे एग्रेशन जैसी चीज़ आपके लिए इस टाइम में है भी नहीं कि आप गुस्सा करोगे, नहीं, शांत से ही रहोगे, अपनी धुन में मस्त रहोगे, ठीक है। बट एक चीज़ है, अगर कहीं भी आपको कुछ डाउट्स हैं किसी चीज़ को लेके, किसी रिलेशनशिप को लेकर, देन आपको एक क्लियर कम्युनिकेशन की, पीसफुल कम्युनिकेशन की एडवाइस दी जा रही है, ओके। करियर वाइज आप में से कुछ लोग काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, ठीक है। आपको सक्सेस मिलेगी, थोड़ा सा डिले भी है किसी किसी के लिए, बट यस हो जाएगा, ठीक है। साथ ही यहाँ आपके लिए जैसे मैंने कहा, कोई भी काम करो, बिजनेस या कुछ भी, तो केयरफुली करना है आपको। और आप में से कुछ लोगों का क्या है, आप ना किसी चीज़ से पीछे भागने की सोचोगे कि मैं इससे पीछा छुड़ा दूँ, ठीक है। और चुपचाप से हो जाए चीज़, चोरों की तरह भागना। अगर आप इस तरह की इंटेंशन को लेके ना आप चोरों की तरह पीछे भागोगे किसी चीज़ से, देन आपको नुकसान होगा। मैं अगेन कह रही हूँ आपसे, जो काम करो वो सीना ठोक कर करो, ठीक है। क्लियरली सामने बता कर करो, इंटरेक्शंस करके करो, ठीक है। कन्फ्यूज़न है किसी चीज़ का आपको, उसे क्लियर करो, ठीक है। यहाँ पे आप में से कुछ लोग जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं, अगर, जो कि दिख भी रहा है आप करोगे, ठीक है।
तो ये नहीं है कि आप ना सोचो कि मैं जॉब ना बिना रिज़ाइन दिए कर लूँ चेंज, नहीं नहीं। इसीलिए मैंने कहा पेपर्स ध्यान से पढ़ लेना, ये ना हो कि बिना सोचे समझे आप रिज़ाइन कर दो कि चलो मैं ना थोड़ा ट्रायल ले लेती हूँ हफ्ते 10 दिन, अगर वहाँ का एनवायरनमेंट ठीक नहीं लगा तो अपनी ये जॉब तो है ही। ऐसे मत करना, आपके सीक्रेट्स खुल सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है, और ये ना हो कि फिर उन्हें पता चल जाए और वो कुछ हो कि आपको इतने पैसे भरने पड़ेंगे, इतने पैसे डिपॉज़िट करो, तो ऐसे कोई भी ऊट-पटांग काम मत करना, ठीक है। एनर्जी वाइज यस फायरी रहोगे, एक्टिव एनर्जीज हैं आपकी, फुल्ली एनर्जेटिक हो आप इस टाइम में, ओके। एक न्यू बिगिनिंग्स जैसे आपकी लाइफ में हो रही हैं, ये करियर वाइज तो हो ही रही हैं, जो कि मैंने आपसे ऑलरेडी कहा। रिलेशनशिप वाइज भी आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है, ओके। अगर आप रिश्ता देख रहे हो तो यस हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों की यहाँ पे बात बन जाए, आपके घोड़ी चढ़ने का जो सपना था लड़कों का वो पूरा हो सकता है। और जो ब्राइड्स हैं जो वेट कर रही हैं कब मेरा दूल्हा आएगा, तो यस आपका दूल्हा आ सकता है, ठीक है। तो यस रिश्ते देखिए, एक्शंस लीजिए। मे बी आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है किन्हीं दो रिश्तों के बीच में, ठीक है, बट यस डिसाइड कर लोगे आप, ठीक है। तो वो चीज़ है, लेकिन आँख बंद करके किसी रिश्ते पर, किसी इंसान पे विश्वास नहीं करना, आज का वो टाइम नहीं है, ठीक है। चाहे पैसे का मामला हो या आपके रिलेशनशिप का मामला है, पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है भाई। सोच समझ के डिसीजन लो, किस फैमिली में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ठीक है। ये चीज़ है। दूसरा, आप किसी से यहाँ पे प्यार करते हो, आप में से कुछ लोगों का है कि आपका कोई क्रश है, आप किसी को सीक्रेटली लव करते हो, तो यस एक्सप्रेस कर दो फीलिंग्स, डरो नहीं। एटलीस्ट थोड़ा स्टार्ट तो करो उस पर्सन से बात करना, तभी तो आपको पता लगेगा उसका बिहेवियर कैसा है, फ्लर्टी नेचर है या फिर एक सही इंसान है आपके लिए, ठीक है। बेबी प्लान करना चाहते हो तो यस आप प्लानिंग कर सकते हो, ठीक है। इस टाइम में पॉजिटिव रिजल्ट्स में भी आपको मिल जाए, ओके। नेक्स्ट इज़ यहाँ पे जो आपके लिए चीज़ें हैं, जैसे मैंने कहा कि यस आपके वेल विशर्स आपके आसपास हैं, आपको गाइडेंस मिलेगी, लेकिन उस गाइडेंस को आपको फॉलो करना ना करना वो आपके हाथ में है। आप एक इनोसेंट पर्सन हो, मैं ये ज़रूर कहूँगी, ठीक है। जो होता है ना लाइक छल कपट वाली चीज़, वो आपके अंदर नहीं है, ना आप कर सकते। इसलिए मैंने कहा अगर आप सोच रहे हो ना चोरों की तरह कहीं से पतली गली से निकल लूँ, ये काम कर लूँ, कुछ नहीं होगा। आपके सीक्रेट खुल जाएंगे, दुनिया के सामने आ जाएगी भाई बात, ठीक है। तो आप इसलिए ये मत सोचो, जो एक आपके अंदर प्योरिटी है, इनोसेंट है, विजडम भी है आपके पास भाई, तो उसका सही से इस्तेमाल कीजिए अपनी लाइफ में, ठीक है। आपके पास बहुत कुछ है चीज़ें, लेकिन अगर आप आँख बंद करके कहीं पे चलोगे देन आपको नुकसान हो जाएगा। सो बी केयरफुल, ओके, वाइल मेकिंग योर डिसीजन। साथ ही एक ट्रांसफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है, खुद को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। मे बी फिज़िकली शायद आपको कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, या आपको अपनी मेंटली थिंकिंग को चेंज करने की ज़रूरत है, तो यस वो कीजिए, ओके। तो यहाँ पे ओवरऑल देखो आपके लिए पॉजिटिव टाइम है, सब चीज़ें हैं, बट एक होता है ना केयरफुल रहने की थोड़ा ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स सी आपके लिए और क्या यहाँ पे लव लाइफ रिलेटेड मैसेजेस निकल के आते हैं, ओके। बताइए मिथुन राशि के लिए क्या है लव रिलेशनशिप रिलेटेड मैसेजेस। एंजॉय करो अपनी लाइफ को, फ्रीडम को आप करोगे। ट्रैवलिंग भी पॉसिबल है यहाँ आपके लिए, ठीक है। मैं ये भी कहूँगी कि यस आप कहीं पे ट्रैवल भी कर सकते हो। केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर। यस जो आप किसी को करते हो ना, सीक्रेटली लव करते हो आप में से कुछ लोग, जो मैंने कहा, तो हो सकता है वहाँ पे ना दोनों तरफ से बातचीत इक्वल लेवल पे हो। आप जिसे लाइक कर रहे हो, क्रश है, जो भी सीक्रेटली प्यार करते हो जिससे, वो इंसान भी आपको प्यार करता है या करती हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा स्टेप्स ज़रूर उठाओ लाइफ में, एटलीस्ट रिग्रेट तो नहीं होगा कि आपने उस इंसान से कहा नहीं, बात नहीं की, काश रह जाता, ठीक है, काश ये कर लेती। नहीं, काश मत रहने दो भाई लाइफ में, ठीक है। स्टेप्स उठाओ, चाहे उसकी अच्छाई सामने आए आपके, चाहे उसकी बुराई सामने आए, बट आएगा तो सही ना वो इंसान खुल के,
ठीक है, बुरा निकलेगा तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, चलो खोया तो बुरा ही इंसान था ना, मैं बेकार में इसके लिए पागल थी। ये वाली फीलिंग आपके अंदर नहीं आएगी, ठीक है। सोलमेट, यस दिस इज़ योर सोलमेट। भाई आपके लिए तो बहुत अच्छा है कार्ड, केमिस्ट्री भी आप दोनों के बीच में, और ये एक सोलमेट कनेक्शन है। अगर आप किसी को प्यार करते हो सीक्रेटली, मैं अगेन बोल रही हूँ, तो यस आप प्यार का इजहार कर दो, बट ब्लाइंडली नहीं चलना है उसके पीछे पीछे, सोच समझ के एक्शंस लेना, ठीक है। और आपके दोस्त जो एडवाइस दे उसे भी थोड़ा सा मान लीजिए। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, लो वही आ गया, आपके दोस्त जो एडवाइस ने मानो। आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स, तो यस आपको दूसरों की थोड़ी सी भाई हेल्प लेनी पड़ेगी रिलेशनशिप के मामले में। अगर आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो कुछ लव लाइफ में आपके हो, ओके, लाइक क्रश है कोई आपका, बट आपकी उससे बातचीत चल रही है, एज ए फ्रेंड ही चल रही है, या कैसे भी एज ए कलीग है मान लो, तो आपको अपने फ्रेंड्स की थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ सकती है कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए, ठीक है। दोस्त के मामले में तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि हेल्प कर देते हैं। को डिपेंडेंसी एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, आप में से कुछ लोगों की यहाँ पर रोमांटिक लाइफ किसी बैड एडिक्शन की वजह से शायद अफेक्ट हो रही है। मे बी हो सकता है आप ड्रिंक करते हो, स्मोक करते हो, या कुछ इस तरह के गंदी लाइक आदतें हों आपके अंदर, ठीक है। किसी में हो सकती है, ऐसा नहीं है, स्मोकिंग हो सकती है, लेजीनेस हो सकती है, कोई भी चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपके अंदर कोई एडिक्शन है, कभी कभी होता है ना कि हस्बैंड ड्रिंक करते हैं, वाइफ को पसंद नहीं है और फिर भी वो करे जा रहे हैं, तो भाई मत कीजिए ऐसी चीज़ें, ठीक है। आपकी रोमांटिक लाइफ पे असर आ रहा है, आपका रिलेशन इससे ख़राब हो सकता है। स्मोकिंग पसंद नहीं है, आपके मुंह से स्मेल आ रही है भाई, ठीक है, या बॉडी हाइजीन आप ध्यान नहीं रखते, इसीलिए कहा ना ट्रांसफॉर्मेशन की नीड है। यहाँ आप में से कुछ लोगों को भाई सुधर जाओ, ठीक है, बेटर रहेगा आपके लिए। या फिर और कोई एडिक्शन है, आपका कैरेक्टर ही थोड़ा फ्लर्टी टाइप का है, तो आपका देखो लव लाइफ रिलेशन ख़राब हो सकता है। खास करके अगर आप अभी लव लाइफ में ही हो, तो ये मत सोचो कि लाइक आपकी शादी हो जाएगी देन उनसे, वो इंसान नहीं करेगी, शादी नहीं करेगा, ठीक है। लड़का हो लड़की हो जो भी हो, अगर कोई नेगेटिविटी नेगेटिव एडिक्शन आपके अंदर है और जिसे आपका पार्टनर टोकता भी है आपको कि आप ये मत कीजिए, देन उसे ज़रा छोड़ दीजिए, ठीक है। लेट्स सी और क्या है गाइडेंस फेरिस की तरफ से। गो आउटसाइड, इट्स टाइम टू गो आउटसाइड, ट्यून इन टू द पावरफुल पीस ऑफ नेचर वेर एवर यू आर एंड फील एट वन विद योर हैबिटेट, ओके। सो यहाँ आपके लिए गाइडेंस है, थोड़ा बाहर निकलिए, नेचर में टाइम स्पेंड करो, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ। सो दूसरी चीज़ यहाँ पे ना आप सनलाइट में प्लीज़ ज़रूर बैठना, ठीक है, बिकॉज सन का कार्ड आया है, वो तो खैर है ही, बट नेचर में टाइम स्पेंड करने की बात है। देखो विंटर्स भी हैं नॉर्थ इंडिया में स्पेशली, सो आप सनलाइट इंजॉय करो, नेचर में बैठो, मज़े लो, बहुत अच्छा लगेगा लिटरली आपको, ओके। नेचर से कनेक्ट भी फील करोगे, और जो सनलाइट है वो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छी रहेगी। और नेचर को फील करो, ओपन स्काई को देखो, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करो, पेड़ पौधों को देखो, फूलों को देखो, ठीक है ना, तो आपको बहुत अच्छा फील होगा। और ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स भी कहीं ना कहीं जो आपको ज़रूर मिलेंगी। पहाड़ हैं, पर्वत है, नदी है, पानी, जो भी आपके आसपास है उसे फील कीजिए, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है। विजडम है, हैव यू एवर बीन टोल्ड दैट यू आर वाइज बियॉन्ड योर ईयर्स, नाउ इज टाइम टू कॉल अपॉन योर इनर फेयरी विजडम टू हेल्प यू विद द चैलेंजेस। मैंने कहा था आपसे, आपके पास बहुत चीज़ें हैं, बहुत बुद्धि है, सब चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन उसका सही से यूटिलाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सेम आपके लिए गाइडेंस फेरीज दे रही हैं कि क्या कभी आपने कहा है आपकी एज के अकॉर्डिंगली आप इससे ज़्यादा बड़े हो, बातचीत करने में एक्सपीरियंस्ड फील होते हो, तो यस आप हो ऐसे, ओके। और फेरीज को कॉल कीजिए, बुलाइए, एंजल्स को कॉल कीजिए, बुलाइए, ठीक है। मतलब एक इनर कॉलिंग होती है, ये नहीं है फ़ोन नंबर है उनका कि एंजल्स को कॉल करो, ये वो नहीं, इन्वोक कीजिए, जैसे ही कहते हैं ना, नाम भी लोगे ना कि एंजल्स प्लीज़ हेल्प मी, ट्रस्ट मी, एंजल्स आपकी मदद करेंगे। कहीं पे स्ट्रक हो लाइफ में, गॉड प्लीज़ हेल्प मी, मुझे रास्ता दिखाओ, ट्रस्ट मी, वो आपको रास्ता दिखाएंगे, दिल से पुकारो तो सही उन्हें। सेम वे यहाँ पे फेरीज भी आपको रास्ता दिखाएंगी। कोई भी चैलेंज चल रहा है आपकी लाइफ में, आपको भगवान रास्ता दिखाएंगे फॉर श्योर, ओके। तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस मिथुन राशि के लिए
21 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।